हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केक टॉक चैनल। आज हम सूप बनाएंगे, विंटर स्पेशल रेसिपी सूप, जो दो प्रकार का बनाएंगे, एक टमाटो सूप और एक पालक का सूप। तो देखिए, सूप बनाने के लिए मैंने ये टमाटर ले लिए हैं। टमाटर को मैंने धोकर साफ कर लिया है। ये देखिए, आप जितना बनाना चाहें उसके हिसाब से टमाटर कम ज़्यादा ले सकते हैं। और ये देखिए, मैंने ये लहसुन ले लिया है, ये अदरक है, ये काली मिर्ची है। और ये देखिए, मैंने पालक को धोकर साफ कर लिया है अच्छी तरह से। तो ये लहसुन, अदरक और काली मिर्ची हमें दोनों सूप में आधा आधा डालना है। तो अगर आप दो में से केवल एक ही सूप बना रहे हैं तो लहसुन और अदरक की क्वांटिटी आधी कर लें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लें। तो अब हमें सूप बनाना है। अब हमें टमाटर को उबालना है। तो इसके लिए मैंने गैस पर एक बाउल में पानी रख दिया है जो उबल गया है। अब इसमें हम सारे टमाटर डाल देंगे और इसी में हम अदरक और लहसुन डाल देंगे। तो लहसुन और अदरक हमने जो जितना लिया था उसका आधा ही डालना है। इस तरह से देखिए, अब हम इसको उबालेंगे। तो थोड़ी देर हम इसको पकने देते हैं, इसको हम ढक के उबालने देंगे। तो देखिए, हमें इस तरह से टमाटर को उबाल लेना है, इसके साथ अदरक लहसुन को उबालना है। इसको हम थोड़ी देर और उबालेंगे क्योंकि हमें इनका छिलका निकालना है। तो अभी टमाटर अच्छी तरह से नहीं उबले हैं, तो इनको हम थोड़ी देर और उबालने रख देंगे। तब तक हम पालक की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसको गैस पर गरम होने के लिए रख दिया है। अब इसमें जो हमने अदरक लिया था और लहसुन लिया था तो वो डाल देंगे और पालक को डाल देंगे। पालक को मैंने बारीक काट लिया है। तो इस तरह से हमें कम पानी में ही पालक को भपाना है, जिससे इसका पानी वेस्ट ना हो, क्योंकि हमें इसका पानी हटाना नहीं है, इसी पानी के साथ ही हमें पीसना है। तो कम पानी में ही हम पालक को इस तरह से पका लेंगे। तो थोड़ी देर हम इसको चलाते रहेंगे जिससे अदरक लहसुन और पालक अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए, इस तरह से पालक में उबाल आ गया है, ये पालक पकने वाली है। उधर टमाटर भी उबलने वाले हैं। ये दोनों सूप हमें ठंडियों में ज़रूर पीना चाहिए। आप दो में से एक ही बना लें, मैंने तो दोनों को साथ में बना के दिखाया है। आप या तो टमाटर का या पालक का, दोनों में से कोई भी बना के पिएं। तो देखिए, पालक भी हमारी उबल के तैयार हो गई है और ये टमाटर भी उबल गए हैं। अब हमें दोनों को ठंडा करना है। तो देखिए, इस तरह से टमाटर का छिलका उतर गया है। अब हम इनको पानी में से निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, पालक को भी हमें थोड़ा पानी डाल देना है, ठंडा पानी, जिससे पालक काली ना पड़े, क्योंकि पालक अभी बहुत गर्म है। तो देखिए, ठंडा पानी डालने के बाद ये थोड़ा सा इसको ठंडा करना है और टमाटर को भी ठंडा करके हमें छिलका निकालना है। तो देखिए, इस तरह से हमें छिलका निकाल देना है टमाटर का। अब हमें दोनों चीज़ों को अलग अलग पीसना है, टमाटर को अलग पीसना है, पालक को अलग पीसना है। तो देखिए, मैंने पालक को पीस के रख लिया है। ये देखिए, पालक की प्यूरी तैयार हो गई है। ये टमाटर की प्यूरी तैयार हो गई है। देखिए, मैंने टमाटर, अदरक लहसुन को पीस लिया है। अब हमें टमाटर को छानना है और पालक को भी आप छान सकते हैं, पर मैंने नहीं छाना है। और देखिए, मैंने जिस कढ़ाई में पालक को उबाला था उसी में डाल के, ये पीस के मैंने उसी में डाल दिया है। इस तरह से देखिए, हमें पालक को उबलने के लिए डालना है। अब इसमें कुछ मसाले डालना है। तो देखिए, मैंने जो काली मिर्ची रखी थी उसको कूट लिया है। मैंने थोड़ी सी काली मिर्ची डाल दी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, क्योंकि बिना नमक की ये बिल्कुल टेस्टलेस लगेगी। तो थोड़ा सा नमक डालना है हमें, आप चाहें तो काला नमक डाल सकते हैं। इस तरह से देखिए, पालक को हम उबलने देंगे, इसको थोड़ी देर उबालना है।
तो देखिए पालक का सूप अच्छी तरह से उबल गया है। आप जितना पतला बनाना चाहें उतना और पानी डाल दें, उसमें ऐड कर दें। तो देखिए पालक का सूप बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे और इसको हम खाना के पहले खाली पेट ही पिएंगे तो ये बहुत ही पौष्टिक होता है पालक का सूप, और ठंडियों में तो ये बहुत ही अच्छा होता है। अब हमें टमाटो सूप बनाना है। तो देखिए टमाटर की प्यूरी को हम छान लेंगे बड़ी छन्नी से। छानने के बाद जो मोटे वाले पार्टिकल्स होते हैं जो पिसते नहीं हैं वो फिर से पीस लेंगे। इस तरह से हम छन्नी से छान लेंगे इनको। तो देखिए इस तरह से हमें छान लेना है। इसके बाद जो चीज़ें मोटी मोटी रह गई हैं, नहीं छन पाई हैं, तो उनको हम दोबारा पीस लेंगे। तो देखिए ये सब हमें दोबारा पीसना है, पानी डाल के ही हम पीसेंगे। इस तरह से दोबारा पीसने के बाद हम फिर से छान लेंगे। तो देखिए इस तरह से सारा हमने छान लिया है। अब हमें सूप बनाना है। तो सूप बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है, गरम कर लिया है। तो देखिए हमने सारा टमाटर का जो टमाटर की प्यूरी थी वो छान के रख ली है। अब हम कढ़ाई में ये डाल देंगे। इस तरह से हम सूप को डाल देंगे। आप जितना गाढ़ा पतला पीना चाहें उतना पतला कर लें, ये सूप पतला ही अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से हमने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। अब इसमें हमें मसाले डालना है। तो मसाले में हम गरम मसाला डाल सकते हैं, आप पिसा गरम मसाला डाल दें या तेज पत्ता वगैरह खड़े मसाले भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ी सी काली मिर्ची डाल दी है। काली मिर्ची हमें कम ही डालना है क्योंकि अदरक से ही तीखापन आ जाता है, और काली मिर्ची अगर ज़्यादा हो गई तो बहुत ज़्यादा तीखा सूप हो जाएगा। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी है। अब इसमें हमें थोड़ा सा काला नमक डाल देना है। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब इसमें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया है, आप चाहें तो खड़े गरम मसाले भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब हमें और ज़्यादा मसाले नहीं डालना है। अब थोड़ा सा सूप मीठा ही अच्छा लगता है तो इसमें मैंने 2 चम्मच, बड़े चम्मच से 2 चम्मच भर के शक्कर डाल दी है। तो देखिए इस तरह से अब हमें ये सारी चीज़ों के साथ सूप को उबालना है। तो देखिए सूप उबल गया है और सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हमें इस तरह से देखिए गाढ़ा पतला टेस्ट कर लें, आप चेक कर लें आपको नमक कितना चाहिए, शक्कर कितनी चाहिए और कितना गाढ़ा पतला चाहिए, उस हिसाब से और चीज़ें बढ़ा या घटा सकते हैं। तो देखिए हमारा सूप रेडी हो गया है। ये विंटर स्पेशल रेसिपी है, सर्दियों में तो ये सूप ज़रूर ही पीना चाहिए। ये बहुत ही पौष्टिक होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए मेरे दोनों प्रकार के सूप तैयार हो गए हैं, पालक का सूप और टमाटो का सूप। तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा बनाए हुए ये दोनों सूप की रेसिपी कैसी लगी है? पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैंने सूप को अभी प्लेन ही रखा है, आप चाहें तो इसमें ब्रेड के क्यूब भी डाल सकते हैं, पर मैंने पनीर के क्यूब डाले हुए हैं। तो देखिए मैंने पनीर के, ये घर का बना हुआ पनीर है, इसके छोटे छोटे से क्यूब कट कर लिए हैं और दोनों प्रकार के सूप में डाल दिए हैं। पनीर डालने से भी ये बहुत ही टेस्टी लग रहा था। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आप कुछ भी डाल सकते हैं, चाहे ब्रेड के क्यूब डाल दें या पनीर के क्यूब डाल दें, दोनों ही प्रकार से सूप बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।